नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही सिद्ध स्थान पर। आश्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह आश्रम गुफा के नाम से यह जाना जाता है। और यह आश्रम है नीबलपुर में। नीबलपुर प्राथमिक विद्यालय आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है और रोड है भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए। और वहीं पर रास्ते में पड़ता है यह आश्रम। बहुत ही पुराना और सिद्ध आश्रम है। पेड़ पौधों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर जगह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे केले के ये पेड़ देख सकते हैं। केलों की भी हमारे पूजा होती है। और नीचे आप देख सकते हैं वह स्थान, वहाँ पर जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, वह स्थान पुराने समय पे गंगा जी का स्थान हुआ करता था। जब गंगा जी इस स्थान पे बहती थी पुराने समय पर, तब यहाँ पे बहुत ही से घाट हुआ करते थे, विश्रातें हुआ करती थी। वे धरोहरें हैं, लेकिन अब उनका महत्व खत्म हो चुका है। वे भी खत्म होती जा रही हैं। कोई देख रेख नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। जब इस स्थान पर गंगा जी बहती थीं, तब उस स्थान पर, उन जगहों पर, इन सिद्ध स्थानों पर श्रद्धालुओं की, साधु संतों की भीड़ रहा करती थी। और भीड़ रहा करती थी व्यापारियों की और उनके साथ काम करने वालों की। दूर दूर से आने वाले वे व्यापारी इन स्थानों पे उन साधु संतों की दर्शन किया करते थे, भगवान की दर्शन किया करते थे, स्नान किया करते थे। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ स्नान किया करते थे, साधुजन से के वचन सुना करते थे और उनके दर्शन किया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे। मैं इसी जगह पे आया हुआ हूँ। यह आश्रम बहुत ही पुराना आश्रम बताया जाता है और बहुत ही सिद्ध आश्रम बताया जाता है। इस आश्रम में जो गुरुजी प्रथम यहाँ तप किए थे, उनकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पे स्थित श्री राम जानकी लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन कराऊंगा और दर्शन कराऊंगा। मैं अपने बेटे के साथ में आया हूँ। मेरा बेटा बैठा हुआ विक्रम प्रताप सिंह। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, इसके पेपर चल रहे हैं। देख सकते हैं ये केले के पेड़ हैं और सामने गेंदे की फूल की खेती हो रखी है, खेत में लगे हुए गेंदे के फूल। और वह स्थान जो मैंने बताया गंगा जी का है, जो नीचे की तरफ देख सकते हैं। और यह स्थान आश्रम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुफा नाम से जाना जाता है यह आश्रम। मैं अंदर आ गया हूँ। अब इस तरफ पीछे चलूँगा और आपको दिखाऊंगा वह जगह जहाँ पे गंगा जी पुराने समय पे विराजती थी। अब वह इस स्थान को छोड़ गई, तो यह स्थान भी वीरान हो गया। अब लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, ना ही इन स्थानों को पूजा जाता है। वे घाट वीरान हो गए जो उस समय प्राचीन समय बने थे, जहाँ व्यापार हुआ करता था। श्रद्धालुजन स्नान करने आते थे, दूर दूर से साधु संत तप किया करते थे, धुनी रमाते थे। देख सकते हैं आप नीचे वह। अब गंगा जी यहाँ पे तभी आती हैं जब बारिश के समय गंगा जी बाढ़ पर हुआ करती हैं, तब वह अपने पुराने स्थान पे आती हैं। और जब समय गुजर जाता है तो फिर इस स्थान से दूर चली जाती हैं, उस जगह पे जहाँ पे आपको हल्का येलो पीला दिख रहा है, उस स्थान पे गंगा जी विराजती हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस आश्रम के। देख सकते हैं आप, यह आश्रम की बनी हुई पुरानी दीवार है छोटी ईंटों से। और ये नई दीवार जब ये पूरा खंडित हो गया तो भक्तों द्वारा जो दान दिया गया उससे इस आश्रम को में बनाए गए ये स्थान बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो गुरुजी, संत गुरुजी इस समय रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इस आश्रम की सेवा कर रहे हैं। उनसे मैं मिलवाऊंगा और वे बताएंगे इस स्थान की पूरी कथा। मैं आपको उस जगह पे पहले लेके चलता हूँ जहाँ पे वही पुराना कुआं है, जो कि अब बंद है। देख सकते हैं पेड़ पौधों से घिरा हुआ ये आश्रम है। बहुत ही पुराना आश्रम है। गुरुजी द्वारा बताया कि सबसे पुराना आश्रम एक लक्ष्मणगढ़ी में और एक यह है यहाँ पर। यह वे पुराना कुआं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह कुआं है, देख सकते हैं आप। उसी छोटी ईंटों से नीचे छोटी ईंट लगी हुई है, उसी से बना हुआ यह कुआं है।
और उधर बना हुआ वह घाट और मंदिर है शंकर जी का, देख सकते हैं आप, उधर वो घाट बना हुआ है और यहाँ पे आश्रम ऊंचाई पर बना हुआ है। अंदर चलेंगे, गुरुजी से बात करेंगे, आपको बात करवाएंगे, गुरुजी से मिलवाएंगे, वे बताएंगे इस स्थान की वह कथा जो प्रथम गुरु यहाँ पे आए और यहाँ पे रहकर उन्होंने एक गुफानुमा बना के तप किया। उसमें गौ माता बंधी हुई है, यहाँ पे आश्रमों में गाय माता की पूजा अर्चना होती है, उनकी सेवा की जाती है। गुरु जी, अब मैं आश्रम के अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यह स्थान जहाँ पे श्रद्धालु जन और साधुजन आराम करते थे वह आज भी बना हुआ पुराना ही है, देख सकते हैं आप लोग इस स्थान को। अब मैं आपको वे चरण पादुकाएं जो बनी हुई हैं यहाँ पे संत गुरुओं की, जो जिन्होंने यहाँ रहकर तप किया और प्रभु चरणों में चले गए, देख सकते हैं आप। ये उन 8 संत गुरुओं की चरण पादुकाएं बनाकर यहाँ रखी गई, उनके नाम भी इस पे लिखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे श्री स्वामी जानकी दास जी महाराज, सर्वप्रथम जो आप ये चरण पादुका देख रहे हैं, ये प्रथम गुरु जिन्होंने यहाँ गुफा बना के तप किया, वे यहाँ के नहीं थे, वे बहुत दूर से के थे और वहाँ समाधि प्राणायाम किया उन्होंने। प्राणायाम ऐसा किया कि वे इतने लीन हो गए कि उनके शिष्यों ने ये समझा, जिनकी ये चरण पादुका है, कि गुरु जी प्रभु चरणों में चले गए और गंगा जी में उनको समाधि दे दी। मुरादाबाद के बताए जाते थे और वहाँ से वे जब समाधि दे दी बहकर यहाँ आए, उनकी प्राणायाम निद्रा यहाँ खुली और वे उन्होंने देखा कि वे कहाँ हैं, और यहीं पर उन्होंने जब देखा कि यहाँ है तो यहाँ पे गुफा बना के तप करने लगे। ये दूसरे संत गुरु हुए, ये तीसरे संत गुरु हैं, ये चौथे श्री स्वामी 108 श्री राम किशोर दास जी महाराज, ये 5वें गुरुदास जी श्री स्वामी राम सेवा दास जी महाराज, ये 6ठे हुए श्री स्वामी गंगा दास जी महाराज, नाम भी लिखे हुए हैं इन चरण पादुकाओं के ऊपर, श्री स्वामी गणेश दास जी महाराज 7वें, 8वें स्वामी श्री श्री 1000 श्री पनवारी दास जी महाराज महंत जी, और ये श्री राम चरण पादुका, और देख सकते हैं आप भगवान की चरण पादुका भी यहाँ पर इनके साथ में, और कलश, शंख, पद्म, गदा, माला, ये चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 संत गुरुओं के यहाँ पे चरण पादुकाएं, और ये 8 शिवलिंगों को यहाँ पे, और ये प्रभु चरण पादुका, ये भी प्रभु चरण पादुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको यहाँ पे वह जगह भी दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ऊपर पूरा खंडित जर्जर हो चुका है दोस्तों, गिर चुका है। यहाँ पे श्री श्री 1008 श्री 108 श्री स्वामी गणेश जी शिष्य दासानु दास श्री श्री 108 श्री स्वामी राम नारायण दास जी ने इसको बनवाया, और हनुमान जी की यह मंदिर बना है यहाँ पर स्थित, देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं बजरंगबली के, हनुमान जी के। अब मैं गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करूँगा और ये बताएंगे इस स्थान की सिद्धता के विषय में। तो गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा इस आश्रम के विषय में, और यह बताएंगे कि इस आश्रम की सिद्धता और इसमें जो प्रथम गुरु जो यहाँ पर जिन्होंने गुफा में रहकर तप किया उनके विषय में। तो गुरुजी आप बता सकते हैं, उन गुरुजी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे, आप जैसा कि बता रहे हैं कि वे काफ़ी दूर से, हाँ वो, हाँ मुरादाबाद जिले में धनौरा मंडी है, तो वहाँ एक संत रहते थे जानकी दास, उन्होंने प्राणायाम किया और उनके शिष्य लोगों ने समझा कि महाराज जी शरीर पूर्ण कर गए, उनको गंगा जी में जल समाधि दे दी। वो बैठे बैठे आए, यहाँ उनकी खुल गई, तो यहीं पर वो विराजमान खड्डा खोद के और वो रहने लगे, और वो
इसे वो गुफा करके नाम से मशहूर है। यहाँ पे जो प्रतिमा जो आप बताते, जैसे कि यहाँ पे जो अष्ट धातु की प्रतिमाएं थी, श्री राम अच्छा, जानकी धातु नहीं लक्ष्मण जी थी, की, पीतल की थी। ये देखो, हम आपको दिखाई रहे कि जो पीतल की मूर्ति थी, और महाराज जी ने कहा कि हमारी तो मूर्ति करोड़ों रुपया की है। तो उन्होंने यहीं माधवपुर के लोगों ने यहाँ चोरी की है और सीता जी का हाथ काट लिया। टेस्ट कराया तो वो पीतल निकली। तो फिर बाद में मूर्ति सब धर गए गेट पे ही, फिर वो मिल गई सब। और वो जिसने काम किया था, अरे क्या बताया कि वो कीड़ा पड़ के खत्म हुआ। बताते हैं कि आप देख सकते हैं ये सीता मैया की प्रतिमा। यहाँ पर सीता मैया की प्रतिमा कुछ लोगों द्वारा चोरी की गई यहाँ प्रतिमाएं, और सीता मैया का हाथ काट के उसको टेस्ट कराया जांच की गई कि यह अष्ट धातु की प्रतिमा तो नहीं है। हाँ। देख सकते हैं आप, इन माता सीता के हाथ को काटा गया है, वह देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही गलत कार्य। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा गुरुजी द्वारा, जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे जो गुरुजी प्रथम आए वे मुरादाबाद से बहकर प्राणायाम के अंतर्गत उनके जो शिष्यों ने, जैसा कि मैंने बताया, समझा कि गुरुजी प्रभु चरणों में समा गए, तो उन्होंने गंगा जी में उनको बहा दिया। आप दर्शन कर सकते हैं सामने उन प्रतिमाओं के जो यहाँ पे विराजी हुई हैं, श्री राम जानकी लक्ष्मण जी की। और यहाँ पे जो शंख रखा हुआ है, ऐसा इतना बड़ा शंख शायद ही आप लोगों ने देखा हो। वह सामने रखा हुआ है शंख, बहुत ही बड़ा शंख है। शालिग्राम भी रखे हुए हैं। श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा सुंदर है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि माता सीता की प्रतिमा जो जिसका कि हाथ काटा गया, वह भी यहाँ पर रखी हुई है। लोगों ने गलत तरीके से यहाँ से चोरी की और जांचा कि यह प्रतिमाएं सोने की या अष्ट धातु की तो नहीं है। इससे माता सीता का वह हाथ भी काट दिया। दोस्तों देख सकते हैं आप, यह शंख कितना बड़ा शंख है। ऐसा शंख शायद ही आप लोगों ने देखा हो। गुरुजी लेकर आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस शंख को। कितना बड़ा शंख है, आप देख सकते हैं। शायद ही आपने इतना बड़ा शंख देखा हो। गुरुजी दिखा रहे हैं इस शंख को। ऐसा बताते भी हैं कि यह शंख जो है कि पांडवों द्वारा यहाँ पे रखा गया। सच्चाई क्या है ये तो पता ही नहीं है, लेकिन यह शंख बहुत बड़ा शंख है। यह आश्रम गुफा के नाम से है और बहुत ही पुराना और सिद्ध आश्रम है। जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया कि जो संत गुरु प्रथम यहाँ पे बहकर आए थे मुरादाबाद घाट से, और वे यहाँ पे जब उनकी प्राणायाम निद्रा खुली तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे पाया, और वे यहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा करके उसमें बैठ के तप करने लगे, और यह आश्रम गुफा के नाम से जाना जाने लगा। देख सकते हैं गुरुजी इस समय जो यहाँ पे सेवार्थ हैं, प्रभु पूजा कर रहे हैं, प्रभु सेवा कर रहे हैं, उनके हाथ में यह शंख, बहुत ही बड़ा शंख है। दोस्तों अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं ऐसे सिद्ध स्थानों के, तो आप आ सकते हैं। नीबलपुर में स्थित यह आश्रम गुफा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही सिद्ध आश्रम में आप लोग आ सकते हैं। यूपी क्षेत्र फरक्काबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा काशी के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से सिद्ध आश्रम हैं, बहुत से सैकड़ों महादेव मंदिर हैं, इसीलिए इसको अपरा काशी भी कहा जाता है। साधु संतों ऋषि मुनियों की तपो स्थली यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद अपरा काशी। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें, ताकि मेरे शहर के ये सिद्ध स्थान, सिद्ध आश्रम जन जन तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।